खुदा यस्सु के बुजुर्ग नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा उनका शुक्र हो कि खुदावन ने फिर ये मुमकिन किया है कि मैं आपके दरमियान हूँ। आप खुश हैं? आपके हाथ बताएंगे कि आप कितने खुश हैं। आमीन आमीन। आइए कलाम मुकद्दस की इज्जत के लिए खड़े हुए और सुनिए खुदावंद का कलाम। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज सुबह हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और ये वही टॉपिक है जो हमने पिछली दफ़ा खुदा के कलाम में से सीखा, लेकिन आइए उसका सेकंड हिस्सा हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुकद्दस, उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। लिखे है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो बहुत चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तशरीफ रखिए। मैं शुक्रगुजार हूं आज पास्टर शहजाद, उनकी सारी टीम, उनकी फैमिली, जिन्होंने मुझे मौका दिया है, और सबसे बढ़कर खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं। याद रहे, आज का कलाम ईमान के बारे में, और बहुत बड़ा ईमान। मसीह के रिमार्क्स इस औरत के लिए ये हैं, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। याद रहे, जब हम कलामे मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। यीशु की खिदमत ऐसी थी कि वो शहर शहर, गांव गांव, बस्तियों में खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए वो जाते थे। हर शहर, गांव, और वो खुद निकलते थे। और कलामे मुकद्दस में यहां भी लिखा है कि यीशु मसीह वहां से, जहां वो कलाम कर रहे थे, जहां वो उन्हें बातें बता रहे थे, वहां से निकलकर वो एक और तरफ गए हैं, और वहां वो खुदावंद का कलाम सुना रहे हैं। अगर आप मरकस की अंजील पढ़ें तो यीशु मसीह की खिदमत का अंदाज कुछ इस तरह था। मरकस की अंजील उसका 6वां बाब
याद रहे, ये वो राइटर हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा, और इसलिए ये अंजील तो यीशु मसीह की है, लेकिन मार्फत के लिखी गई। मार्कस जो उनके जो है शागिर्द, उनके हवारियों में से थे। तो लिखा है 6 बाब की 56 आयत में कि जब खुदावंद यीशु मसीह खिदमत करते थे, तो लिखा है कि वो 56 आयत पे लिखा है, और वो गांव-गांव और शहरों और बस्तियों में जहां कहीं जाता, लोगों को, बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे, सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा ही छू ले, और जितने उसे छूते थे सब क्या पा जाते थे? शिफा पा जाते थे। तो हम यहां देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह बस्तियों में, गांव-गांव, शहरों में जो है वो खिदमत करते थे। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जो खिदमत गुजार लोग हैं, वो इस नमूने को कभी ना भूलें। शहरों में, गांव में, बस्तियों में, छोटी जगह, बड़ी जगह, जहां खुदावंद मौका दे, खुदा का कलाम प्रीच करें। आमीन। ना सिर्फ ये है, बल्कि लूका की इंजील के 8वें बाब में भी आपको इसी तरह के रिमार्क्स मिलेंगे, इसी तरह की बातें जो हैं वो मिलेंगी। 8वें बाब में भी खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे? लिखा है पहली आयत में, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो मनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता, शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे। यीशु मसीह जो है वो हमेशा इलाकों में जाता, शहरों में जाता, गांव में जाता, बस्तियों में जाता, जहां मौका मिलता वो खुदावंद की खिदमत करता था। और उसके खिदमत का अंदाज इस तरह था कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो कई दफा लिखा है उनके पास खाने तक का क्या नहीं होता था, टाइम नहीं होता था। वो इतने बिजी, इतना खुदा का कलाम, वक्त उनके पास थोड़ा था, और उन्होंने खिदमत का अरसा थोड़ा गुजारा, और उन्होंने बहुत ज्यादा इलाकों में खुदावंद का कलाम जो है वो पहुंचाया, क्योंकि वो निकल कर खिदमत करते थे और उन्हें बीमारों को शिफा देना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब हम मत्ती की इंजील में जो पैसेज हमने पढ़ा है उस पर गौर करते हैं खुदा के कलाम में, तो यीशु भी निकला है और लिखा है, देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली। यीशु मसीह भी निकल निकल कर लोगों को क्या देता था? शिफा देता था। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि ये औरत अपनी सरहदों से क्या निकली है? बाहर निकली है। और मसला औरत का नहीं है, मसला उसकी बच्ची का है। तो आज का कलाम ये है, अपने बच्चों की शिफा के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की जो है वो बहाली के लिए, अपने बच्चों की सरफराजी के लिए अपनी बाउंड्री से बाहर आना, अपनी सरहदों को छोड़ना, और किसके पास आना? जीसस के पास आना, मसीह के पास आना। मसला इस औरत का नहीं था। कभी कभी जो है हम बीमार होते हैं तो हम मसीह के पास आते हैं, लेकिन यहां ये औरत बीमार नहीं है, इस औरत को कोई मसला नहीं है। लेकिन लिखा है इसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, और कलाम कहता है उसको एक बदरू क्या करती है? तंग करती है। तो जो लोग अपने बच्चों के लिए दर्द रखते हैं, जो अपने बच्चों के लिए जो है प्यास रखते हैं, जो अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं, वो हमेशा मसीह के करीब रहें, क्योंकि आपके बच्चों की ताकत, आपके बच्चों की बहाली, आपके बच्चों की बरकत इसी में है कि आप मसीह के पास हो। आमीन। जब आप मसीह के पास होंगे, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे जो है वो तरक्की कर जाएंगे। और खुदावंद का कलाम कहता है कि इस औरत का की जिंदगी से हम ये सीखते हैं, ये अपने इलाके से निकली है, अपनी सरहदों को छोड़ा है, और अपने घराने को छोड़कर। कभी कभी कई लोग शिफा मांगते हैं पर रहते कहाँ हैं?
घर में निकलना नहीं है। ये निकली है, ये है भी गैर कौम औरत, ये यहूदी नहीं है। ये इसने सुना है, इसे बहुत ज्यादा कलाम भी नहीं आता, लेकिन फिर भी खुदावंद का कलाम कहता है इसने सुना है। और मैं आज सब कहना चाहता हूं, अगर आप में से भी आज कोई सुनकर यहां आया है, वो शिफा पा सकता है। आमीन। तो ये औरत जो है, ये निकली अपनी सरहदों से, और हैरान कौन बातें हैं जिन पर आज आपने गौर करना है। और बातें ये हैं कि लिखा है कि वो अपनी सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी। क्या करने लगी? जोर से जरा ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? गैर कौम औरत है, ये कोई मसीह नहीं है, ना यहूदी है, गैर कौम कनानी औरत है। लिखा है ये पुकार रही है, ये आवाजें बुलंद कर रही है, ये अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करने के लिए अपना मुंह खोल रही है। याद रहे, शिफा का, ईमान का बड़ा तल्लक आपके मुंह के साथ है। जब आप अपना मुंह खोलते हैं, अपना दिल खोलते हैं, अपनी आवाजें बुलंद करते हैं, तो याद रहे खुदावंद आपकी आवाज पर क्या लगाता है? कान लगाता है। कई लोग चर्च में भी आकर खामोश रहते हैं, ना वो गीत गाते हैं, ना वो दुआ के वक्त अपना मुंह खोलते हैं। लिखा है इस औरत के बारे में कि ये पुकार कर कहने लगी। और क्या उसकी पुकार है? पुकार उसकी ये है, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। क्या दुआ की है उसने? आए इब्ने दाऊद, और ये बहुत बड़ी दुआ है, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। जब आप इस काबिल ना अपने आप को समझे कि मैं कोई चीज तेरे पास लाया हूं, मैं इस काबिल हूं, तो फिर एक बात के लिए दुआ करें, ऐ खुदा तेरा रहम मुझ पर हो जाए। और मैं आज से आपको सच बताना चाहता हूं, जब उसका कर्म हो जाता है, हालात बदल जाते हैं, तब्दीलियां आ जाती हैं। इसलिए दुआ ये है, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। और ये हमें करनी चाहिए। इस औरत ने ये कह रही थी कि मैं कोई चीज तो नहीं, मैं तो गैर कौम हूं, मुझे नहीं पता सब चीजों का, लेकिन मैं एक चीज के लिए तो उस पर अपील करती हूं, तो मुझ पर रहम कर दे। और बाइबल बड़ी पड़ी है कि यस्सु ने बहुतों पर क्या किया? रहम किया। और यस्सु रहम दे ले, वो रहम करता है, और वो आज भी आप पर रहम कर सकता है। आमीन। इसलिए खुदावंद के हुजूर उसने दुआ की, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती। तो मसला इसका क्या है? उसकी बेटी बीमार है, बदरू ने तंग किया हुआ है, सता रही है, और बदरू तो उसको सता रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बेटी किसको सता रही थी? मां को। कभी कभी बदरुएं, शैतान जब बच्चों में काम करता है, वो बच्चों को तंग कर रहा होता है, लेकिन बच्चे किनको तंग कर रहे होते हैं? जोर से जरा बोलिए, है? तो ये बेटी भी तंग थी और ये मां भी तंग थी। क्योंकि जब आपको पता है, कल हम एक घर में थे, उनका बच्चा पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेंटली, तो हम ये देख रहे थे, उन्हें कोई चैन नहीं सी। कदी वो किते चढ़दा सी, कदी वो किते चढ़दा ही। मां कदी बड़ी उन्हें समझाउंदी सी, ए इत्थे बह जा। मैं दिल च सोचदा जे किते भी नहीं अजे बहना, क्योंकि ये दिमाग दा की है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चा तो तंग था, लेकिन मां उससे भी ज्यादा तंग थी, और सारा घराना उससे भी। वो बच्चा इतना शरारती था कि उनका लैंप पड़ा हुआ था, वो बच्चे ने कोई नहीं देखा, वो सीधा उत्ते चढ़ चला और तोड़ देने लगा। क्यों? जब कोई बीमार होता है, बदरुएं उन्हें तंग कर रही होती हैं, तो बच्चे अपने घर वालों को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। कई बच्चों ने कुट कुट के की कर देंगे।
पोकार छड़ देने, लेकिन वो समझते नहीं है कि इसके पीछे क्या है। लेकिन इस औरत ने जान लिया कि उसकी बेटी बीमार है और उसको एक बदरू तंग कर रही है, और लिखा है खुदा के कलाम में वो बहुत सताती है। इसका मतलब है काफी मुश्किल में थी। लेकिन अब बात और तरफ बढ़ गई, जिसको मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूं। वो ये है, लिखा है कि जब वो मसीह के पास आई, उसने आवाज बुलंद की, उसने रहम की अपील की, उसने दरखास्त की। लेकिन 23वीं आयत पढ़े तो लिखा है, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। क्या ना दिया? कुछ जवाब ना दिया। बाइबल मुकद्दस में वाहिद ये हवाला है जहां पर कोई मसीह के पास आया है और मसीह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब भी कोई मसीह के पास आया है, मसीह ने उसे छुआ, उसे शिफा दी, उसकी आवाज सुनी। लेकिन इसको क्या कहा है? मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। और खुदा का आप देखें कि अगर किसी शख्स को कोई जवाब ना मिले, कोई जवाब उसको दिया ना जाए, तो खुदावंद के कलाम में जब इसको जवाब नहीं दिया गया, तो आप जानते हैं कि इस औरत की क्या हालत हो सकती है। और मैं उन ईमानदारों से भी बात करना चाहता हूं जिनका शिकवा ये भी हो सकता है, खुदा मेरी दुआओं का अभी जवाब नहीं दे रहा। लेकिन मैं आज सब ये कहना चाहता हूं, खुदा की खामोशी भी खुदा का जवाब ही है। जब खुदा खामोश होता है, जब खुदा कुछ नहीं बोल रहा होता, मसला उदों भी ਤੁਹਾਡਾ हल हो जाता है। लेकिन इंसान इस बात को समझने से क्या है, कासर है। लिखा है खुदा के कलाम में कि इस औरत ने जब कहा आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, तो लिखा है मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। आप जरा सोचें, अगर आज का दौर हो तो कई दफा इंसान शिकवा करता है। आप किसी खादिम के पास आए, आप उससे कहें कि मेरे ऊपर दुआ कर, मेरा ये मसला है। अगर वो आपकी आवाज ना सुने, आप क्या हो जाएंगे? बोलिए जी, क्या हो जाएंगे? निराश। तो आज इस औरत के ईमान को देखिए, ये निराश नहीं हुई। आमीन आमीन। पे एक औरत चला रही, एक औरत तो वाजे दे रही, एक औरत जो है वो गैर कौम है, वो अपनी सरहदों से निकली है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, मसीह खामोश है। कभी कभी जिंदगी में मसीह की खामोशी ये भी बहुत बड़ी बरकत है। आमीन। और आज हम इस पर भी बात करेंगे, बल्कि मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि मसीह की खामोशी या मसीह की देरी, या कोई देर हो जाए काम को, तो उसमें भी कोई बड़ा काम होने वाला होता है। आमीन। एक दफा मसीह एक जगह से लेट हो गए थे, उसको दावत दी, उसका दोस्त बीमार था, लाजर बीमार था, और उसको यह कहा गया कि आकर उसको शिफा दे। मसीह नहीं आया। वो कितने दिनों के बाद आया? उस वक्त लाजर क्या हो गया था? लोग बातें कर रहे होंगे, लाजर मर गया। ये उस वक्त नहीं आया। और यीशु मसीह अक्सर खाना खाने उनके घर में जाता था, लेकिन वो कहते थे जब खाने का वक्त था तो मसीह, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मसीह क्या करना चाहता है। और जब वो चौथे दिन गया तो आपको पता है उसने यही बात की मर्था से भी, मरियम से भी, कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का क्या देखेगी? जलाल देखेगी। और खुदा ने जब वो उधर कब्र पर लेकर जा रहे थे तो उसने कहा अब तो इसे 4 दिन हो गए हैं, इसमें से बदबू आ रही है। लेकिन उसने क्या कहा? अगर तू ईमान रखेगी खुदा का जलाल देखेगी। और उसने लाजर को आवाज दी और लाजर कब्र से क्या आ गया?
बाहर आ गया। क्योंकि मसीह की देरी, मसीह की खामोशी, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है। खादिम भी हों तो कभी कभी खुदा हमारी आवाज को, कभी कभी हम किसी चीज के लिए, किसी नेमत के लिए, किसी बरकत के लिए दुआ कर रहे होते हैं, खुदावंद ये काम कर, मेरे बच्चे के लिए ये कर, ये दरवाजा मेरे लिए खोल दे। तो सुनिए, खुदा का कलाम कभी कभी मसीह ऐसा करता है, लेकिन जब उसका जवाब देता है तो वो छोटा नहीं होता, वो हमारी सोच से कहीं बढ़कर होता है। आमीन। इसलिए खुदावंद के कलाम में हमेशा खुदावंद का इंतजार कीजिए। इस औरत की जिंदगी से ये सीखिए कि लिखा है कि उसको कहा, मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की, इसे रुखसत कर दे। सिफारिश भी आ गई, शागिर्दां दी सिफारिश भी आ गई, पर आज सिफारिश भी नहीं चली। आज यानी शागिर्दों को कहा कि शागिर्दों ने आकर कहा, मसीह ये बहुत औरत चलाती है, ये बहुत हमें तंग कर रही है। शायद वो तंग आ गए थे उसके रोड़े से, शोर से, तो वो कह रहे थे इसको क्या करो, रुखसत कर। लेकिन मसीह ने शागिर्दों के लिए भी कोई उनकी बात का इस तरह जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी सोच से फर्क जवाब दिया। और कलाम में लिखा है, जब उन्होंने कहा, शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की, ऐ खुदावंद इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो बहुत पीछे चलाती है। तो उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। उसने कहा, मैं आते आया ही नहीं है ना ले। आज इस औरत की शिफा नहीं है, लगता यही है वर्ल्डिंग थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा नहीं हूं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो असल में मसीह शागिर्दों को क्या कह रहा था, और जो बात पे आज आपकी रूह तक इसमें से ये भी लाना चाहता हूं, क्योंकि मसीह तो दिलों और गुर्दों का क्या करने वाला था, जानने वाला। वो तो सब चीजों को जानता था। उन्हें पता सी कि जेड़ी औरत आई है इसने आज शिफा लेकर ही जानी है। लेकिन सिखाना किनको चाह रहा था, किनको? शागिर्दों को। क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि इनके ईमान का क्या हाल था। और खुदावंद कभी कभी हमें उन लोगों से भी, छोटों से भी कभी कभी हमें सिखाता है कि क्या किस तरह का इनका ईमान है। क्योंकि मसीह को पता था इस औरत ने ना तो जाना है ना जो, क्योंकि वो तो दिलों और गुर्दों का क्या करने वाला, जानने वाला था, उनको पता था। लेकिन लिखा है उसने कहा, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ हूं। और ये मसीह का वो हवाला जात थे जहां उसने पहले से इस बात की तालीम दी हुई थी। आए मेरे साथ ये हवाला जात पढ़िए ताकि हम किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। मत्ती की इंजील का 10वां बाब, वहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है। मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब, उसमें से चंद बातें हम देखेंगे। 10वें बाब में से 5वीं आयत से, मत्ती की इंजील 10वां बाब 5वीं आयत लिखे, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना, सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास क्या करना। तो पहले शागिर्द जब निकले तो उनको क्या हुक्म था? शुरू में उन्हें यह कहा गया, अभी आपने गैर कौमों में नहीं जाना, अपनी कौम के पास जाना है, उनको कलाम सुनाना है। और आज मैं उनको भी कहना चाहता हूं, कई लोग हम पे सवाल करते हैं कि भाई जी जाओ जाके दूसरियां नूं की सुनाओ, कलाम सुनाओ। ते मैं क्या मसीह ने तो क्या पहले किन्ना नूं सुनाओ है? अपनों को सुनाओ, अपनों को भी सुनाना है। और फिर हम आगे सीखेंगे उनके लिए भी बाद में मसीह ने कहा। और मसीह तो सबके लिए आया क्योंकि उसने जान सबके लिए दी। लेकिन यहां पर उसने शुरू में जब इन पर हाथ रखे, इनको मसा किया गया, तो इनको कहा तुम गैर कौमों में नहीं जाना। तुमने कहां जाना है?
अपनों में जाकर खुदावंद का क्या करना है, कलाम सुनाना है। और लिखा है शागिर्द अपने ए खुदा शहरों में निकले। और इसकी एक बड़ा एविडेंस जो है वो आपको इमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में भी मिला है, जहां लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि मुनादी करने का वहां तरीका ये बताया गया है। और वहां ये लिखा हुआ है इमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। और कुव्वत पाने के बाद कहां होगे? यरूशलेम। सबसे पहले क्या? यरूशलेम इनका क्या था? अपना इलाका था। सबसे पहले कहां? यरूशलेम। फिर क्या? तमाम यहूदिया, उसके बाद सामरिया, और फिर उसकी क्या है? जमीन की इंतहा तक क्या करनी है? मुनादी करनी है। तो पहले क्या था? अपना इलाका, अपनों में खुदावंद का कलाम जो है वो सुनाना है। तो खुदावंद का कलाम ये है कि उससे क्या करना है? शुरू करना है। और खुदावंद ने उनको ये खास तालीम जो है वो उनको दी। और उसके बाद उसने कहा अब आपने तमाम दुनिया में खुदावंद मसीह की क्या करनी है? मुनादी करनी है। और अब वो वक्त है, मेरे साथ रहिए, अब वो वक्त है कि तमाम उम्मतों, तमाम कौमों, तमाम कबीलों में खुदावंद का कलाम जा रहा है और लोग सुना रहे हैं और खुदावंद का काम हो रहा है। आमीन। लेकिन इस औरत को कहा गया, लेकिन मैं हैरान हूं आज इस औरत से सीखिए। कई दफा हम ईमानदार 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 ते साडे एवें चेहरे उतर जाते जो असी एवें जड़े है ना। मैंने कई दफा कई चॉकलेट ईमानदार होंगे ने, एवें धुप लगी तो पिघल गए। लेकिन देखिए ये औरत की कहानी से हम सीखिए कि ये कैसी औरत है। लिखा है खुदा के कलाम में, मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो बहुत चलाती है। आगे औरत का रवैया देखिए और फिर हम अपने आप को इसमें शामिल कीजिए। क्या लिखा है? उसने कहा, उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं आया। लिखा है मगर उस औरत ने उसे सजदा किया। आमीन। बंदे एक नहीं समझ आई जो क्या किया। मगर उसने आकर, मसीह जवाब नहीं दे रहा, उसने उनको कहा मैं नहीं हूं। तो लिखा है इस औरत ने आकर क्या किया? अब वर्शिप कई करते हैं, वर्शिप कई करते हैं, लेकिन मैं आज सब ये भी कहना चाहता हूं जब कोई जवाब ना मिले, जब आपके लिए ये भी हो कि यार हाले कोई गाल नहीं बन रही, उस वक्त वर्शिप करें। वो वर्शिप सीधी आसमानों तक जाएगी। आमीन आमीन। लिखे है खुदा के कलाम में कि इस औरत ने गिर कर क्या किया? सजदा किया। सजदे से मुराद ये है उसने उसकी वर्शिप की, उसकी इबादत की, उसके कदमों में आ गई। उसके कदमों में आकर क्या करने लगी? तो ईमान देखिए, मेरे साथ रहिए। ईमान देखिए, ईमान क्या है? जवाब मिल गया, कोई काम नहीं हुआ। जिस मकसद के लिए वो आई है वो मकसद बीच में ही है अभी। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है वो गिर कर यीशु को क्या कर रही है? मैं कहता हूं काश हमारा मतलब हल होए या ना होए, लेकिन सजदे यीशु के लिए हो। तो फिर जो है वो हकीकी ईमान की ये निशानी है कि आप उतनी ज्यादा इबादत करें, उतनी ज्यादा दुआ करें, उतने ज्यादा हदियाजात दें, उतनी ही ज्यादा शुक्रगुजारियां करें। और मैं कहता हूं ऐसी बातें मसीह के दिल के करीब चली जाती है। लिखा है उसने गिर कर क्या किया? ते शुक्र है वो लाहौर दा नहीं सी, या औरत किथों दी नहीं सी? लाहौर दी नहीं सी, नहीं तो उन्हें नाराज नरूज होकर की करना ही चली जाना सी। उन्हें कहना नहीं सुनता कोई साड़ी ते ना सुने, असी नहीं ना ले। लेकिन ईमान क्या होता है कि अभी नहीं सुनी जाए नहीं, एक दिन ये सुने ही सुनेगा, मेरा काम होगा ही होगा। और ईमान यही है। और जो लोग ईमान पर डटे रहते हैं, ईमान पर खड़े रहते हैं, ईमान पर बैठे रहते हैं और ईमान से बातें करते रहते हैं, उनका काम हो जाता है। आमीन।
तो इस औरत की जिंदगी से हम ये देखते हैं, ये गैर कौम जरूर है, लेकिन लिखा है उसने गिर कर क्या किया, ते दुआ बढ़ा दी, गिर कर सजदा किया और साथ एक बात और की। और वो बात क्या की, खुदा के कलाम में लिखा है, ना सिर्फ उसने गिर कर सजदा किया, उसने दुआ बढ़ा दी, ऐ खुदा मेरी मदद कर। क्या कर है, दुआ बदल ली नहीं, दुआ वही, ऐ खुदा मेरी मदद। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो लोग डटे रहते हैं वो एक दिन पा लेते हैं। मैं पिछले दिनों सच्चा वाकया, हमारे एक बेटा है, वो इन दिनों में कतर में चला गया है और आया हुआ था हमारी जुमेरात की मीटिंग में। मैंने उसे स्टेज पर बुलाया और वो बेटा का जब शादी हुई तो उसका पहला बेबी आने वाला था। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टरों ने ये कहा, आगा खां वालों ने, अमीर लोग थे, कहने आगा खां में जाते थे और उन्होंने कहा आपका बेबी एक्सपायर हो गया। वो बच्चा रो रहा था बहुत ज्यादा, कहने लगा पारी साहब दुआ करो। तो मैं दिल च सच्चाई से बात कर रहा हूं, मैं क्या यार उन्हें कहता है मर गया तो हुण मैं की करा। पर वो बच्चा इतना रो रहा था, जवान बच्चा था और वो रो रहा था इतना, तो मैं उन्हें वाल बड़े रखे सन ते हीरो सी अपने वक्त, वो MQM दा बड़ा वो चलता पुरजा था उस वक्त जो है। और मैं कहता सा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ, मैं क्या यार ये बंदा ते किते टुटदा नहीं सी, आज इनू की होया, आंसू उसके गिर रहे हैं, रो रहा है। मैंने कहा चल चुप कर, कहता है नहीं पार साहब मैंने यस्सू को लेना है। मैं क्या यार मुझको तो नहीं, मैंने कहा कि यार हुण मर गया बस चुप कर, जो है वो हो गया। लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपके लिए दुआ करते हैं। दुआ की उसके लिए और वो चला गया और उसने 2-3 दिन पर फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, किसी और जगह से मैंने कुछ को कहा करवा, उसने और जगह से करवाया, उन्होंने भी कहा आपका बेबी एक्सपायर है। फिर वो आया कहने लगा भाई जी उते दूजा भी अल्ट्रासाउंड था जेड़ा जो ना, पर मैं खुदा के कदमों में ठहरा हुआ हूं। मैं दिल च कहां कि यार ये मान जे बच्चा तो चंगा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, इतना मेरा ईमान नहीं था जितना उस बच्चे का ईमान था। और वो रो रहा था फिर भी, और तीसरा उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें भी बच्चा डेड था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बच्चा वो 7 साल का है, जब वो पैदा हुआ वो जिंदा था। मेरे लिए हैरान कुन बात थी, इसलिए मैंने फिर इस बात के लिए मुझे याद आई है ये औरत, कि देखो इस औरत का ईमान इस तरह था। इन जो नौजवान कोई इतना खुदा परस्त नहीं था, इतना खुदा का पात्र ठहरने वाला नहीं था, लेकिन इसका ईमान था। वो खुदा के कदमों में ठहरा रहा, रोता रहा और खुदा ने उसके बेटे को जिंदा किया। आज वो फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई है और खुदावन ने उसको बरकत दे दी है। हमारे चर्च का बहुत बड़ा वो डोनर भी है। आमीन। जब कोई मौका होता है तो खुदावंद अपने नाम को क्या देते हैं, जलाल भी देते हैं। क्यों? इसलिए कि खुदावंद की कुदरत जारी होती है। इसलिए मैं आज सब कहना चाहता हूं, इस औरत की जिंदगी से सीखिए, इसने नहीं छोड़ा। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कष्ट में हैं और आप दुख में हैं, इस औरत की तरह जिसकी बेटी बीमार थी, तो आज का खुदा का जिंदा और ताजा कलाम आपके लिए है। ईमान रखिए, खुदा आपके लिए मौसा कर सकता है। आमीन आमीन। तालियां बजाउनियां ते जोर ना बजाओ, ये मठिया तालियां खुदा नू नहीं जो पसंद। इसलिए खुदावंद के लिए ईमान रखिए इस बात के लिए। और मैं खुदा के खादमों को भी कहूंगा, अपनी कद से ज्यादा खुदा पर ईमान रखें। यह लगता है ये औरत वैसे छोटी है, लेकिन अपने कद से भी बड़ा इसका क्या है, ईमान है। और उसने कहा ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। वो सानू ते ज़बूर ही दे दिते मदद लई, और असी गौने भी हाँ मदद लई मैं किसनू पुकारा। और वो कहता है तेरी मदद लई रब आपी आवे। हालेलुया। तेरी मदद के लिए कौन आएगा? रब उतर आएगा। और लिखा वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, वो चट्टान पर खड़ा कर देगा।
तो हम जब उसको मदद के लिए पुकारते हैं वो आ जाता है। इस औरत ने दुआ की, ऐ खुदा मेरी क्या कर, मदद कर, मेरी मदद कर। और उसने जब ये मदद की, अभी भी मसीह ने उसकी नहीं सुनी। लिखे उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना क्या नहीं है। लेकिन इस औरत की हलीमी फरोतनी देखिए, सख्त जवाब था। चाहिए था कि ये औरत नाराज हो जाती, लेकिन ये नहीं नाराज हुई। पता है मुझे यहां से क्या हवाला याद आया? पैदाइश की किताब का 32वां बाब, खासकर खुदा के खादिम जरूर खोलें, क्योंकि वहां एक खादिम बड़े का जिक्र है। और मुझे पैदाइश की किताब का 32वां बाब याद आया, और इस औरत ने वो हवाला मुझे याद करवा दिया। और 32वें बाब में क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में? वहां एक खुदा का अजीम बंदा जिसका नाम याकूब है, जिसका नाम क्या है? याकूब है। उस सारी उम्र बड़ी मेहनत की, बहुत भेड़ बकरियां चराइयां, बहुत काम की है। और अब वो भी, ओदा भी एक बड़ा मसला है, अपने भरा तो डरिया होया है, क्योंकि उन्हें पता सी मेरे भरा असौ ने मुझे क्या कर देना है, कत्ल कर देना है। कभी कभी हमारी जिंदगी के कुछ खौफ होते हैं, लेकिन उन खौफ के लिए भी हमें ईमान की जरूरत होती है। आमीन। लिखा है खुदा के कलाम में, जब वो डरा हुआ था, ते शायद याकूब ने जिंदगी में ये पहली दफा काम किया। पढ़िए जरा इस चैप्टर को और आप इसमें से बरकत पाइए। लिखा है खुदा के कलाम में कि 22वीं आयत में लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियां और लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको सबको याकूब के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ बेच दिया, और याकूब अकेला रह गया। जदों मसले वड्डे होंदे ने ना, फिर खुदा दी हजूरी च अकेला ठहरना भी पैंदा। की हुंदा? बच्चियां नूं कित्थे खिलाया, आगे सब चीजों को आगे भेज दिया, अकेला ठहर गया और सारी रात दुआ करता रहा। क्या करता रहा? सारी रात दुआ करता रहा। और कलाम में लिखा है, एक फरिश्ता उसके साथ क्या कर रहा था? कुश्ती कर रहा था। तो सारी रात उनकी कुश्ती होती रही, ये दुआ की कुश्ती थी। और खुदावंद का कलाम कहता है, जब सुबह हुई ते याकूब नहीं थकिया। कौन नहीं थकिया? असी दे घंटे डेढ़ जी थक जाने आ, ते मसले वड्डे असी कहने हल होण। कलाम में लिखा है, याकूब सारी रात नहीं थका। सुबह सवेरे कहन लगा फरिश्ता, यार मनु जान दे मैनू। ते उन्हें अगे हुण जाना किथे? हुण मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे क्या ना दे, बरकत ना दे। तो मैं लगता है कि इस मर्द ने, इस याकूब खुदा के बंदे ने भी ईमान से फरिश्ते को होल्ड किया। और आपको पता है उस वक्त याकूब का नाम चेंज होकर इसराइल रखा गया। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब ना होगा, तेरा नाम क्या होगा? इसराइल होगा। और खुदावंद ने कहा, तू शहजादा होगा, तू बरकत वाला होगा। और उसने अपनी बरकत को क्या किया? हासिल किया और पूरी एनर्जी इस पर लगा दी। इस औरत की जिंदगी में भी सीखिए कि ये औरत भी कमजोर नजर आती है, गैर कौम है, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इसको कहा गया कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। लेकिन आगे से क्या जवाब आया? ऐ खुदावंद, कुत्ते भी इस मेज से, जो मालकों की मेज से गिरते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं। एक शिफा का टुकड़ा मुझे भी दे दे। मैं हैरान हो रहा था इस पैसेज को पढ़ के, कैसा ईमान है। और हम्बल हो गई, हलीम हो गई, टूट गई। और खुदावंद का कलाम कहता है, जब वो टूट गई इस बात के लिए, और उसने बड़े हलीम होके इस बात को कहा, ऐ खुदावंद, उन बालकों की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं, उनसे खुदावंद पर जो है वो कुत्ते भी तो पेट पालते हैं। जो मर्जी समझ ले, पर मैं आज शिफा लेके जानी।
और खुदावंद का कलाम कहता है, उसने जब कहा कि हाँ उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से करते हैं, फिर मसीह के रिमार्क्स आए और उसने कहा, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। बाइबल में दो शख्सों के ईमान को बहुत हाईलाइट किया गया है, एक इस औरत को और एक सूबेदार को, फौजी था उसको भी पैसेज को आप पढ़ें तो उसके ईमान को भी बहुत ज्यादा सराहा गया है। और उसका ईमान क्या था? उसका भी ईमान जो है, और मसीह को कहना पड़ा मैंने, क्योंकि उसका नौकर बीमार था और उसने मसीह को कहा था कि मसीह तू, मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ जाए, मेरे बसपाई मेरे ताबे है, तो सारी खलकत तो तेरे क्या है, ताबे है, ये बीमारियां तेरे ताबे है, तू यहां से कह दे मेरा नौकर क्या पाएगा, शिफा पाएगा। और हम देखते हैं वहां उसके नौकर ने शिफा पाई। मसीह ने वहां भी ये लफ्ज कहे कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आमीन आमीन। इस औरत को भी कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तो मैं आज सब ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का मसला देर हो गई है, वो अभी हल नहीं हुआ, किसी का बच्चा बीमार है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, किसी के बाहर जाने का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो मसीह का पल्ला छूना ना छोड़े, एक दिन आप जीत जाएंगे। आमीन आमीन। एक दिन आप आगे निकल जाएंगे, एक दिन आप फतह पा लेंगे, एक दिन आप बरकत हासिल कर लेंगे, क्योंकि ईमान चीजों को क्या करता है, खींचता है। और आपको याद होगा मैंने पिछली दफा भी ये कहा था कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना क्या है, नामुमकिन है। और आज इस औरत को तो 3-4 दफा मसीह ने कहा, और मसीह सिखाना क्या शागिर्दों को चाहता था, जो मैं आपकी जो है वो इसमें से है, क्योंकि मसीह अक्सर जब ये बात करता था तो मसीह ने जब इनको शिफा दे दी, और कलाम में लिखा है कि एक बंदे को जब मसीह ने शिफा दी और खुदावंद ने उसको छुआ, तो खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि उसको मिर्गी आती थी, और खुदा के कलाम कहता है मसीह ने पहले वो शागिर्दों के पास लाए, शागिर्दों के पास जब वो उसको लाए तो खुदा का कलाम कहता है कि वो उसे शिफा ना दे सके। खिलवत में लै गए मसीह नूं ते कहन लगे असी वो क्यों नहीं कढ़ सके। तो मसीह ने क्या कहा था, ईमान की कमी के सबब से। किसके सबब से? तो शागिर्दों में भी कभी कभी ईमान की क्या नजर आती थी, कमी नजर आती थी। मसीह ने कहा तुम उसे नहीं निकाल सके, ईमान की कमी के सबब से इसे नहीं निकाल सके। और जब हम खुदा के कलाम का एक हवाला मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, जब ऐसी बातें मसीह उनको सिखाता था, तो एक दिन उन्होंने मसीह से एक बात कही, और मसीह ने उनको कहा मैं चाहता हूँ कि तुम करो। और वो लूका की इंजील के 17वें बाब में है, और 17वें बाब की 5वीं आयत पे लिखा है, इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा। तो ये कहां से बातें थी उनके दिल में आई कि ईमान को बढ़ा? क्योंकि जब वो देखते थे कि यार उनका ईमान कैसा है और हम कभी कभी ईमान में पीछे रह जाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, हमारे ईमान को क्या कर, बढ़ा। तो बहनों भाइयों, अगर रसूलों के ईमान के बढ़ने की जरूरत है, और मैं और आपका ईमान कितना होना चाहिए, उसको बढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? इसलिए हमेशा अपने ईमान पर खड़े रहे, मसला आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और जब हम ईमान को छोड़ देते हैं, और पिछली दफा मैंने कलाम भी सुनाया था कि शैतान कहाँ कुल्हाड़ा रखता है, ईमान पर। कहाँ रखता है? ईमान पर। वो आपके ईमान को क्या करता है, ये देते भी बड़े जो है वो मुश्किलात आई, लेकिन उसने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, और मसीह को कहना पड़ा आए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और सिर्फ ईमान की तारीफ नहीं की, आगे लिखा है जैसे तू चाहती है वैसे तेरे साथ हो। और आगे लिखा है उसकी बेटी ने उसी वक्त क्या पाई, शिफा पाई। तो ये शिफा कैसे हुई? सब जोर ना बोलिए कैसे?
तो आपके मसलों का, मेरे मसलों का हल, खुदा के खादमों के मसलों का हल एक ही चीज है, और वो है जिंदा ईमान। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।